देखो इसके क्वेश्चंस हमारे पूरे हो गए, एक्सरसाइज 2.1 भी 2.2 भी। अब बच रहे जितने क्वेश्चन बचे हुए ना एग्जांपल में पूरे कंप्लीट करो। क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें रिलेशन वेरीफाई करना है। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। आपको सॉल्व करते आना चाहिए। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। टॉपिक वही है, सेम टॉपिक सेम। क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध। तो इसी में रिवीजन कर लेना, पूरे एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे अपन यहाँ पर, और ऑब्जेक्टिव देख लेंगे कि एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ऐसा कि भैया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के जीरोस बताओ, सिर्फ इतना भी पूछ सकता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि इसमें सम ऑफ जीरोस बताओ, शून्यकों का योगफल बताओ। ये पूछ सकता है कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, जो एक्स स्क्वायर के सामने लिखा हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि यहीं पर होकर सम ऑफ जीरोस बता दो। यहीं पर होकर मतलब बिना, देखो ऐसे तो नहीं बोलेगा कि यहीं पर डायरेक्ट बता दो। आप आपसे पूछेगा सम ऑफ जीरोस बताओ, तो आपको सम ऑफ जीरोस क्या मालूम है भैया? अल्फा प्लस बीटा। याद रखो मैं क्या बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा सम ऑफ जीरोस बताओ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है। तो हमको जीरोस फाइंड करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमको ये मालूम है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान बता सकते। अब बी और ए कहां से लाए? हम इसका कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चेक करो, ये एक्स स्क्वायर ए का मान कितना है भैया? ए का मान आ गया 2, और प्लस बी का मान कितना है? -8। प्लस बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? -8। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और हम माइनस बी अपॉन ए यहां से निकाल सकते हैं। हम ए बी सी का मान इसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। किसको कंपेयर करके? जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, द्विघात बहुपद दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप चेक कर लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ए का मान सीधी सी बात है सामने वाला होगा। यहाँ देखो ये एक्स है, ये एक्स है, तो बी का मान ये होगा, और बचा वाला किसका मान होगा? सी का मान। अब क्वेश्चन पूछ गया कि सम ऑफ जीरोस बताओ, शून्यकों का योगफल बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। यहां से हमने बी निकाला और ए निकाला, लिख दिया डायरेक्ट। बताओ भैया सम ऑफ जीरोस बता दो। सम ऑफ जीरोस माइनस पहले से लगा हुआ है, -8 बाय कितना आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 अपॉन 2, 2 से 8 कैंसिल कितनी बार? 4 टाइम। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। बता दो सी का मान कितना है हमारे पास? 6, और ए का मान कितना है? 2। कैंसिल कर दिया कितनी बार? 3 बार। ये ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछे जाएंगे। तो सॉल्व ऐसे करना है शॉर्टकट में, ना कि सब पहले जीरोस निकालो फिर सॉल्व करेंगे। नहीं, अगर एक नंबर में आया है तो सीधा ऐसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको अल्फा प्लस बीटा मालूम है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। ऑब्जेक्टिव भी तैयार रखने हैं हमको कैसे भी। चलो भैया, अब हमारा जो क्वेश्चन था, रिलेशन वेरीफाई करना अच्छे से, ईमानदारी से। तो रिलेशन जैसे वेरीफाई करना वैसे रिलेशन वेरीफाई करते हैं। देखो भैया, सबसे पहले हम इसको पी ऑफ एक्स नाम देते। एग्जाम्पल्स चल रहे हैं हमारे, एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना है, इसके जीरोस फाइंड करना है। तो हमने पी ऑफ एक्स लिखा, तरीका हमको मालूम है। सबसे बड़ी पावर 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। जो सबसे बड़ी पावर है इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सबसे बड़ी पावर 2 है। कितने जीरोस निकलने वाले, कितने शून्यक निकलेंगे? 2। सॉल्व करने का तरीका फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। बीच वाले को ब्रेक करना है, लॉजिक लगाओ। -8x को तोड़ना है, ऐसा ब्रेक करना है कि उसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर, मतलब जो 2 नंबर आएंगे उनका गुणा करने पर कितना आ जाए? बाद वाला नंबर। लेकिन 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 एक्स स्क्वायर के सामने कितना लिखा है? मैंने बोला है अगर एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी हो, पहले की क्लासेस देखना आपने, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी हो उसका मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? और इधर साइड में लिख देंगे 6 गुणित 2 कितना हो गया? 12। अब सोचेंगे हम, बीच वाले को ब्रेक करो, -8x को ऐसा तोड़ो कि कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर, जो भी 2 डिजिट आप लाओ उसका गुणा करने पर कितना आ जाए? +12, साइन के साथ +12। और सॉल्व करने पर वापस कितना आ जाए? -8x को -8x सॉल्व, -8x आ जाए। जो भी 2 नंबर में आप ब्रेक करोगे उसको सॉल्व करने पर -8x आ जाए। मैं बता दूं, देखो -8x को आप लिख सकते हो माइनस का 2x और माइनस का 6x। -2 और -6 होता है -8। -2x, -6x, -8x, इनके 2 जो कोफिशिएंट आ रहे हैं, गुणांक आ रहे हैं, देखो -2 और -6। तो -2 गुणित क्या हो जाएगा? -6, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। आ गया? तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना पड़ेगा तब सॉल्व होगा। लो भैया, पी ऑफ एक्स इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस, आप 6 से लिखोगे, वो नहीं लिखोगे, 6 लिखोगे जो लिखा हुआ है। शुरू के 2 पद, बाद के 2 पद। हम पहले जीरोस निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा।
देखो यहां से क्या कॉमन दिख रहा, 2x कॉमन दिख रहा है, क्या बच रहा है, x माइनस 1 बच रहा है। दोनों में दो x सेम है, एक x बचा एक 1 बचा, दोनों में क्या सेम है, -6, प्लस की प्लेस पर माइनस माइनस लगाते तो -6 सेम है, क्या बच रहा है, x माइनस 1। देखो x माइनस 1 दो बार है, तो p ऑफ x इक्वल ये 2x, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 1 कॉमन निकाला, क्या बचा, 2x माइनस 6। कोई डाउट है क्या यहां तक, कोई डाउट है क्या? इसको एक तरीके से और कर सकते तो मैं वो भी मैं बताता हूं। देखो p ऑफ x हमको जीरो चाहिए, तो अब जीरो लाने के लिए हम x माइनस 1 को रखेंगे जीरो के इक्वल, तो x का एक मान क्या आ जाएगा, और 2x माइनस 6 को जीरो के बराबर रखेंगे, तो 2x बराबर आएगा पहले 6, 2 से 6 कैंसिल 3 बार, x का मान कितना आ जाएगा 3। पॉलिनोमियल को ऐसे भी बनाकर सॉल्व कर सकते थे, कैसे, देखो ध्यान से, ऐसे भी कर सकते थे। ये हमारा पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस कितना 6, सब में से दो कॉमन पहले निकाल लो, क्या बच जाता, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ऐसे बनाकर भी सॉल्व कर सकते थे, यहां से भी हमारा जीरोस निकल जाता, शून्य निकल जाते। तो हमारे पास अल्फा का मान आया सर 1, और बीटा का मान कितना आया, अल्फा का मान कितना आया 1, और बीटा का मान कितना आया, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 3, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 3, नो डाउट। अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान कितना है 3, अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान कितना है 3, नो डाउट, अल्फा का मान 1, बीटा का मान 3। हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे जो एग्जांपल्स बचे हुए जितने, उनको भी हम लोगों को कंप्लीट करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन कैसे वेरीफाई करोगे, आपको पहले कोफिशिएंट निकालना है, गुणांक निकालना है। तो जो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दिया हुआ है p ऑफ x, इसका कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करो तो a का मान कितना 2, b का मान -8, c का मान कितना 6, a का मान 2, b का मान -8, c का मान कितना आ गया 6। कोई डाउट? अब हमको पता है भैया रिलेशन क्या मालूम है, रिलेशन संबंध क्या है इन लोगों में, ये है गुणांक, ये एबीसी क्या है भैया, गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट, गुणांक मतलब कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा लाया हमने, अल्फा का मान लाया 1, बीटा का मान लाया 3 बराबर माइनस बी का मान कितना है -8, और ए का मान है 2, 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस 8/2, 2 से 8 कैंसिल 4 बार, 4 बराबर क्या हो जाएगा, यह आया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा का मान देखो कितना लाया 1, बीटा का मान 3, देखो सी का मान है हमारे पास 6 बटे अल्फा, सॉरी ए का मान कितना है 2, 2 से 6 कैंसिल कितनी बार 3 बार, 3 एकम 3 बराबर 3। रिलेशन वेरीफाई, सारे एग्जांपल्स भी करने, छोड़ने कुछ नहीं। और ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कैसे आया, और ऑब्जेक्टिव बताने से पहले आपको याद होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया है, और डायरेक्ट आपसे पूछे कि भैया सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का युगफल निकालो, शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो डायरेक्ट कर देना है आपने, सॉल्व नहीं करना है आपने, डायरेक्ट कर देना जैसे अभी किया। अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछ सकते हैं, दिमाग से तैयार रहना कि भैया ऑब्जेक्टिव हमारे ऐसे पूछ सकते हैं। जैसे कि ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब बताओ अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें सम ऑफ जीरोस बताओ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताओ, शून्यकों का योगफल बताओ और शून्यकों का गुणनफल बताओ। शून्यक नहीं पूछ रहा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए कैसे निकालोगे, आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बताओ देखो ये हटा दिया अपन ने एक्स स्क्वायर, यहां से किसको हटा दिया, x को हटा दिया, यहां से x को हटा दिया, 5 बच गया। अब बताओ a का मान, b का मान और c का मान, a b और c की वैल्यू आ गई हमारे पास। क्लियर? अब अल्फा प्लस बीटा बता दें आप, माइनस बी की जगह पर कितना रख देंगे 5 बटे ए की जगह पर कितना रख देंगे 3, ये आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया, सीधा ऑब्जेक्टिव। अल्फा बीटा अलग अलग फैक्टराइजेशन से निकालने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे कंपेयर करके एबीसी का मान निकालकर बस याद होना चाहिए
कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी है, बड़े इजी आएंगे एग्जाम में। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटे सी कितना है सर -2, ए कितना है हमारे पास 3 है, ये आपका अल्फा इंटू बीटा जाएगा। अब हम अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, पहला शून्यक दूसरा शून्यक, पहला जीरोस दूसरा जीरोस निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है, तो भी यही आएगा कैसे भी करके। चलो अब हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं, हमारे एग्जांपल से छोड़ना कुछ नहीं है, चैप्टर में पूरा एकदम एक एक चीज निकाल लेनी है अपन ने। पी ऑफ एक्स इक्वल 3x की घात 2 धन 5x माइनस 2। मैंने क्या बोला, आपके सामने अगर कुछ आ जाए एक्स स्क्वायर के सामने, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाले से, और कोने में लिख देंगे 3 इंटू -2, 3 दूनी क्या सर -6। अब आपको सोचना है, खोपड़ी का इस्तेमाल करना है, क्या सोचना है कि ये जो 5x है ना 5x है, इसको दो भागों में क्या लिखे कि दो नंबर का गुणा करने पर, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, जो भी दो नंबर आप सोचोगे उसका मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर वापस से प्लस का 5x आना चाहिए। जो दो नंबर आप लाओ सोचकर, किससे 5x से, कि प्लस माइनस करने पर 5x आना चाहिए वापस से, और उन दो नंबर का गुणा करने पर, उन दोनों नंबर के कोफिशिएंट का, गुणांकों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए सर, माइनस का 6 आना चाहिए। बता दूं क्या, मैं बता देता हूं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं भैया, देखो 6x माइनस एक्स, सही है क्या, देखो 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, वापस आ जाएगा, 6x में से 1 x जाएगा 5x, इसका गुणांक 6, इसका गुणांक -1, दोनों का गुणा कर दो कितना जाएगा -1। अगर ये समझ आता है तो बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे, ठीक है। चलो भैया, पी ऑफ एक्स 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह पर मैं क्या लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं माइनस का 1x प्लस का 6x, आगे पीछे लिख दिया मैंने, माइनस का 2, शुरू की 2 टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म, शुरू के 2 पद बाद के 2 पद, पी ऑफ एक्स बराबर, देखो कॉमन निकालो इसमें से, दोनों में क्या सेम दिख रहा है x, क्या बच रहा है 3x माइनस 1, दोनों में क्या सेम दिख रहा है प्लस का 2, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये 3x माइनस 1, और ये क्या बच जाएगा x प्लस 2, ये है हमारा p ऑफ x, कोड आउट p ऑफ x। अब हमको जीरो चाहिए, शून्यक चाहिए, तो 3x माइनस 1 को रखेंगे जीरो के इक्वल, 3x इक्वल कितना 1, x इक्वल कितना 1/3, x प्लस 2 को रख देंगे जीरो के बराबर, तो x का मान कितना आ गया -2। अब क्या आ गया, ये आ गया आपके पास अल्फा का मान 1/3, बीटा का मान -2, अल्फा का मान 1/3, बीटा का मान -2, अल्फा का मान 1/3, बीटा का मान 1/2, क्लियर, अरे ठीक है, अरे समझ आया, ठीक। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करने से पहले हम ये जो पी ऑफ एक्स है ना, इसको लिखेंगे फिर से 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2, कोई डाउट। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे। बता दो जरा, एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ a, यहाँ पर कितना है, a का मान 3, यहाँ पर x के सामने 5 है, यहाँ पर x का मान b का मान कितना आ जाएगा 5, c बराबर कितना आ जाएगा माइनस, हमने निकाला a b और c का मान। हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं, रिलेशन पूरा लिखना पड़ता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों के शून्यकों एंड गुणांकों के बीच में संबंध, बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। हमको पता अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है सर, -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा का मान हमने लाया कितना 1/3 प्लस बीटा का मान कितना लाया -2 इक्वल माइनस बी की जगह पर कितना 5, ए की जगह पर 3, दोनों का एलसीएम 3, 1 प्लस माइनस का 2 बराबर, सॉरी 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 -5/3, एक में से 6 जाएगा -5/3 बराबर -5/3, क्लियर। अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, अल्फा का मान 1/3 गुणित बीटा का मान कितना है -2 बराबर c का मान -2, a का मान 3, देखो -2/3 बराबर कितना -2/3। इसके पहले भी हमने कितना निकाला था -2/3 और -2/3, कोई डाउट, कंफर्म, पक्का, समझ में आएगा, समझ नहीं है चैप्टर खत्म हो गया हमारा, इसको आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, इसको फिर से रिवाइज करेंगे हम, लेकिन पहले जितने हमने क्लास कंप्लीट कर ली उसको देखो, जो मैंने बता दिया उनको देखो, अच्छे से कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन एक जगह पर लिख लो और उनकी प्रैक्टिस करो, फैक्टराइजेशन करते आना चाहिए, रिलेशन याद आना चाहिए,
और फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम। अभी ऑब्जेक्टिव आज ही देखेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कुछ कुछ मैं बता भी रहा हूँ बीच में। तुमको पॉलिनोमियल दे देगा और पूछेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताओ। क्या बोलेगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात बताओ। तो बहुपद की घात कितनी है? 2। जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी घात है, उसको क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डायरेक्ट पॉलिनोमियल दे देगा, सम ऑफ जीरोस पूछेगा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगाना है। कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए बी सी का मान निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए रख दोगे। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ए बी सी का जो मान निकाला उसमें सी बाई ए रख दोगे, खत्म काम। ये आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। क्लियर है? और लास्ट ईयर के पेपर को भी हम सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन लिख लो, दोनों एग्जाम्पल्स है। पूरे एग्जाम्पल कर रहे बुक में जितने दिए लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है और रिलेशन वेरीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सबसे अच्छा क्वेश्चन जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, मैं क्यों बोल रहा हूँ सबसे अच्छा क्वेश्चन? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यहाँ पर कोई साइन वाइन वाला मैटर नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है। 7x को तोड़कर क्या लिखो? 7x को दो भागों में क्या लिखो कि उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करने पर, उसके गुणांकों का गुणा करने पर 10 आए। 7 को दो नंबर में क्या लिख सकते हो? वो दो नंबर कौन से है जिनका गुणा करने पर 10 आए? दोनों को सॉल्व करने पर 7 आए और 2, 5 और 2, 5 और 2, ऐसे उसमें माइनस आता है, इसलिए साइन के साथ सोचना है हमको। यहाँ साइन नहीं आया, प्लस प्लस है सब, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना भैया। 7x को लिख सकते हैं हम लोग 2x धन 5x, और दोनों हो जाएंगे कितने? 7x, और दोनों के गुणांक लेंगे 5 और 2, तो 5 और 2 का गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ये 10 क्या है? बाद वाला नंबर है भैया। पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x धन 5x धन 2 गुणित 5, शुरू के दो पद बाद के दो पद, दोनों में से कॉमन निकाला x, क्या बचा? x प्लस 2, दोनों में से कॉमन निकाला प्लस 5, क्या बचा? x प्लस 2। ये p ऑफ x, दोनों में से कॉमन निकाल लिया x प्लस 2 और x प्लस 5। क्लियर? ये हो जाएगा हमारे पास p ऑफ x। अब जीरोस चाहिए, तो अगर जीरोस चाहिए तो x प्लस 2 को रखेंगे जीरो के बराबर, x का मान -2। x प्लस 5 को जीरो के बराबर रखेंगे, x का मान -5। x का मान कितना? -5। ये आ गया हमारे पास जीरोस। जीरोस मतलब शून्यक। अल्फा का मान और बीटा का मान -5, अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना? -5। अब हमारे पास क्या दिया है? p ऑफ x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। कंपेयर करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास? a का मान 1, b का मान और c का मान 10। a का मान 1, b का मान 7, c का मान 10। हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन, तो रिलेशन क्या वेरीफाई करना है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? -b अपॉन a। अल्फा का मान लाए हम -2, प्लस बीटा का मान लाए -5, -b का मान 7 है, a का मान 1 है। दोनों को सॉल्व करोगे -7 आ जाएगा, यहाँ भी -7 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -7 बराबर -7। अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या? c बाई a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a। अल्फा का मान देखो इंटू बीटा का मान देखो, बराबर c का मान 10 बटे 1, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, LHS बराबर RHS। रिलेशन वेरीफाई होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर है क्या? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। क्यों बोल रहा हूँ? ईजी है, सीधा सीधा दिख रहा है। बाकी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि वहां माइनस का साइन आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अगला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर -3। एग्जाम्पल नंबर 3 एक्स स्क्वायर -3। मैंने इसको दो तरीके से बताया है। इस p ऑफ x को कितने तरीके से? दो तरीके से सॉल्व करना है। अब दो तरीके से कैसे सॉल्व करोगे भैया? देखो, पहला p ऑफ x क्या करो, ये जो एक्स स्क्वायर -3 है इसको डायरेक्ट ही किसके इक्वल रख दो? एक्स स्क्वायर -3 को डायरेक्ट किसके इक्वल रख दो? 0 के। तो ये 0 के इक्वल रखने से -3 इधर जाएगा, प्लस का 3, और स्क्वायर का ट्रांसफर करोगे तो सर प्लस माइनस क्या लग जाएगा? √3। मतलब x का एक मान आएगा +√3 और x का एक मान आएगा -√3। x का एक मान आएगा +√3 और x का एक मान आएगा -√3। एक +√3 और एक -√3, एक +√3 और एक -√3।
क्योंकि स्क्वायर का ट्रांसफर होता है तो रूट लगता है और सामने प्लस माइनस आता है, तो एक्स के दो मान निकलते हैं, एक प्लस का रूट थ्री और एक माइनस का रूट थ्री। या तो आप क्या कर सकते हो भैया, आप इसको पी ऑफ एक्स को ऐसे कर सकते हो, अल्फा इक्वल प्लस रूट थ्री और बीटा इक्वल माइनस रूट थ्री। आप ऐसे कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हो रूट थ्री का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, रूट फोर का स्क्वायर फोर, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स। तो अगर तीन को होल स्क्वायर में लिखना है तो हमने रूट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया, वही थ्री लाना है तो टू से रूट कैंसिल, खत्म, जैसा कि वैसा। अब सर यहाँ आइडेंटिटी यूज होती है, आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो पी ऑफ एक्स इक्वल, इसको लिख सकते हो आप एक्स माइनस रूट थ्री और एक्स प्लस रूट थ्री, एक्स माइनस रूट थ्री और एक्स प्लस रूट थ्री। अब आपको चाहिए, अब आपको चाहिए जीरोस, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए आप जो फैक्टर बनाए हो उसको रख दोगे जीरो के इक्वल, तो एक्स का मान आ जाएगा रूट थ्री, एक्स प्लस रूट थ्री को आप जीरो के इक्वल रख दोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा माइनस का रूट थ्री। एक मान आया अल्फा का और एक मान आया बीटा का, जैसा यहां आया था वैसा यहां पर आया। रिलेशन वेरीफाई करना है तो रिलेशन में आपको पता होना चाहिए, रिलेशन वेरीफाई करना है, एग्जांपल नंबर 3 है, रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या होता है, पहले तो आप जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया है इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ऑन कंपेयरिंग किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लॉजिक लगाओ, ए के सामने कितना है, ए का मान कितना, बी वाला कोई पद दिया है क्या जहां पर बी के साथ एक्स हो, नहीं है, तो बी का मान कितना हो जाएगा जीरो और सी का मान कितना हो जाएगा माइनस थ्री। बहुत बढ़िया, रिलेशन आपको पता होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा करने पर, अल्फा प्लस बीटा करने पर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा का मान रूट थ्री, एक बीटा का मान माइनस रूट थ्री इक्वल माइनस बी की जगह पर कितना, बी की जगह पर कितना जीरो, बी का मान ही नहीं है जीरो है यहाँ पर, ए की जगह पर वन, तो प्लस रूट थ्री से माइनस रूट थ्री, जीरो इक्वल जीरो इक्वल जीरो इक्वल जीरो इक्वल जीरो, जीरो इक्वल क्या आ गया भैया जीरो आ गया। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब हमको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बनाना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, अल्फा का मान रूट थ्री, बीटा का मान माइनस रूट थ्री, सी का मान माइनस तीन, ए का मान वन, रूट थ्री और ये माइनस थ्री, ठीक, माइनस रूट थ्री, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ऐसे वाले दो क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में और एक ये दो। एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर माइनस थ्री और टू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, हमको पॉलिनोमियल बनाना है। सम ऑफ जीरोस दिया माइनस थ्री, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया टू। सम ऑफ जीरोस दिया है मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है माइनस थ्री और अल्फा बीटा का मान दिया है टू। हमको पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है भाई साहब पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा थ्री, ये वाला एक्स, अल्फा इंटू बीटा टू, पॉलिनोमियल बन गया। और एक मेथड कौन सी है, एक मेथड है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस बी अपॉन ए का मान दिया है तीन, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए ये दिया है टू, इसके डिनोमिनेटर में वन है, इसके डिनोमिनेटर में वन है, मतलब ए का मान दोनों जगह बराबर है। और अगर ए का मान दोनों जगह बराबर है तो हमको कुछ नहीं करना, ए का मान आ गया हमारे पास, ए का मान आ गया वन, बी का मान कितना आ जाएगा सर माइनस बी का मान दिया है तीन और सी का मान दिया है दो, तो बी का मान आ जाएगा माइनस तीन। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है क्या पी ऑफ एक्स। आप कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये हमारा आंसर, ये इधर से भी और इधर से भी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इधर से भी, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इधर से भी, दोनों क्वेश्चन। कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। अभी हमारे पास पूरे एग्जाम्पल, वो पूरे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है यहाँ से चैप्टर से, क्लियर है। एक बार और रिवाइज करेंगे, एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे जल्दी जल्दी। कल हमारी एक और क्लास में शॉर्टकट में रिवीजन करेंगे, इतना सारा नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में रिवीजन करेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे एक बार में पूरा 1 घंटे में, ठीक है। और फिर इसका टेस्ट लेंगे, कल भी रिवाइज करेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे अपन, बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें भी, ताकि दिमाग में बनी रहे। अब लिखो,